नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है होमवर्क के इस 19 पार्ट में। आज मैं आपके साथ कुछ हेल्थ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने टाइटल दिया है हेल्थ इज वेल्थ और गुड हेल्थ इज ऑलवेज वेल्थ। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि हेल्थ को हम वेल्थ क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि हम इंडियंस हेल्थ कॉन्शियस की से ज्यादा हम फेस कॉन्शियस है। कहीं जाना है तो फेस अपना ठीक ठाक कर लेंगे, फिर कितना भी पेट निकला हो या शरीर कितना भी नीचे से कैसा भी हो उसकी हमें परवाह नहीं करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि लोग जो है वो पैसे कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को इतनी हद तक खराब कर देते हैं और पूरी जिंदगी लगे रहते हैं ये पैसा कमाने में, और बाद में वही पैसा हेल्थ को ठीक करने में, डॉक्टर की फीस वगैरह हॉस्पिटल बिल्स भरने में दे देते हैं। ये ज्यादातर हमारा देखा गया ऐसा ही है। और हम इतना बोल सकते हैं कि कोरोना में जो आया था 2020 में, उसके बाद हम थोड़े बहुत हेल्थ कॉन्शियस जरूर हुए हैं। और हमको ये सब जानना चाहिए कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो ये एक भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। कई लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होने के बावजूद भी अपनी हेल्थ को ठीक मेंटेन नहीं कर पाते, और कई लोग ऐसे हैं जो कितना भी बाहर का कुछ खाते पीते रहते हैं लेकिन उनको सब हजम हो जाता है, उनकी हेल्थ हमेशा अच्छी ही रहती है। तो ये भगवान की मेहरबानी है। दूसरा, हमारी जो स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम है उसको हम वो स्ट्रेंथनिंग करती है। तीसरा, ये हमारा जो डिजीज होने का जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है। और आज के जमाने में अगर देखा जाए तो हेल्थ को एक लग्जरी माना जाता है। और कुछ साल बाद ऐसा आएगा कि कोई आदमी हट्टा कट्टा जा रहा होगा तो लोग बताएंगे कि देखो भाई, ये हेल्थी आदमी जा रहा है, उसको कोई रोग नहीं है। तो ऐसे दिन भी अभी तो कुछ साल में आने वाले हैं। अच्छा, दूसरी बात, हमारे जो हेल्थ है उसकी केयर कौन करता है? तो सीधा उसका आंसर है, एक तो हमारे पेरेंट्स या हमारे फैमिली मेंबर्स या हम खुद। हाँ, हमारी हेल्थ की ध्यान हमको खुद को ही रखना पड़ता है। और तीसरे है डॉक्टर्स। लेकिन डॉक्टर्स हमारी हेल्थ का कब ध्यान रखते हैं? जब हम बीमार होते हैं। तो हम ठीक ठाक है तो कभी भी डॉक्टर के पास जाते नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बीच वाला ही है कि हमारी हेल्थ का केयर सबसे ज्यादा हमको करना है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये सब हम जानते हैं। हेल्थ इम्पोर्टेंट क्यों है मेंटेन करना? क्योंकि हेल्थी हमको लाइफस्टाइल जीना है। और हेल्दी पर्सन जो होता है वो किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं अगर मेंटेन नहीं किया हेल्थ? तो सबसे पहला प्रॉब्लम है ये, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, हेल्थ मेंटेन नहीं है आपका, तो सबसे पहला प्रॉब्लम है आपका ओबेसिटी का। और ये प्रिवेलेंस ऑफ ओबेसिटी इंडिया में देखो, 2021 के फिगर्स लिए हैं तो कितना परसेंट है? 40.3%। मतलब 100 में से 40 लोगों का पेट बाहर निकला हुआ है इंडिया में। ये रफली ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर आप ये जो अगर अपने टेस्ट कराते हो, जब बीमार होते हो तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपके टेस्ट करा लो, उसमें आपको ये विटामिन और मिनरल्स की कमी 100% निकलेगी। 90% लोगों में ये डेफिशिएंसीज मिलेंगी, क्योंकि यहाँ तो उस तरह का वो खाना खाते हैं ना, उसके रिलेटेड कोई टैबलेट्स वगैरह लेते हैं। दूसरा है प्रॉब्लम, एक कॉमन बहुत आजकल लोगों में देखा जाता है, छोटे छोटे बच्चों को भी नेक का प्रॉब्लम, वो ज्यादा मोबाइल की वजह से होता है। बैक का प्रॉब्लम, लग्जरी में आराम से बैठना पैर फैला के। शोल्डर्स के प्रॉब्लम, फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं। और ये घुटनों के प्रॉब्लम, ये भी आपको देखा जाएगा। कुछ साल कई लोगों में तो यंगस्टर्स में मैंने देखा है घुटनों के प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर दूसरा एक प्रॉब्लम होता है डाइजेशन का। खाना जो खाते हैं वो हजम नहीं होता और उससे हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। फिर थकान होना, पूरे दिन आपको ऐसा थोड़ा, सुबह तक गाड़ी ठीक चलती है, जैसे दोपहर के बाद शाम को कुछ किया तो जैसे थक गए, हवा निकल गई है ऐसा लगता है। और ये हेडेक भी होता है। कई लोगों को तो वीक में
2-3 बार हेडेक का प्रॉब्लम होता ही है। फिर पुअर मेंटल एंड पुअर इमोशनल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ भी, अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी उसको इफेक्ट होता है। और लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज है, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये सब भी थोड़े कॉमन प्रॉब्लम्स है लोगों में। ये सब में अगर देखें तो डायबिटीज की जो बात करें डिसऑर्डर्स में सबसे ज्यादा है, और ये इंडिया में सबसे ज्यादा बढ़ने वाला डिजीज है। आपको मालूम है कि इंडिया को डिक्लेयर कर दिया है डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज्यादा डायबिटिक लोग इंडिया में ही है। करंटली 75 मिलियन इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज टाइप 2। मतलब बड़ी कितने बड़े नंबर्स है, कितने ज्यादा है, देखो नंबर्स। और एस्टिमेट किया जाता है कि ये 2030 तक 90 मिलियन, ऐसा कहा जाता है हर 11 लोगों में एक डायबिटिक पेशेंट हमको मिलता ही है। तो ये हमको सीरियसली लेना है कि हम इससे दूर रहे। अच्छा, अभी हेल्दी रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चलो, सब हेल्दी तो रहना चाहते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला जो रूल है, ये जानना जरूरी नहीं है, करना जरूरी है। अगर आप कोई क्लास में या ग्रुप में पूछोगे कितने लोगों को मालूम है कि एक्सरसाइज करने से सेहत अच्छी रहती है, तो ज्यादातर लोग हाथ ऊपर करेंगे। और दूसरा सवाल पूछेंगे कितने करते हैं, तो 100 के ग्रुप में 10-12 लोग ही हाथ ऊपर रखेंगे। तो ये हमको क्या क्या करना है, खाली एक्सरसाइज से काम नहीं होगा, ये सब चीजें हमको चाहिए। जैसे फर्स्ट, एक्सरसाइज ये तो मस्ट है, एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी आपको। अच्छी नींद लेना भी जरूरी है, खूब पानी पीना है, सन बाथ लेना है, ये हम भूल चुके हैं। फिर मसल स्ट्रेंथनिंग करना है, और स्ट्रेस फ्री लाइफ रखनी है, और लाइफ में बैलेंसिंग रखना है। किसी एक चीज के पीछे नहीं भाग जाना है। कैरियर मतलब दूसरा कुछ नहीं, पूरा कैरियर के ऊपर ही फोकस करेंगे ऐसा। सोशल में भी हमें उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना रहना है। और लास्ट में आता है हेल्दी फूड। ये सब चीजें हम जानते ही है, लेकिन आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो स्पेशली थोड़ा ये नींद के बारे में कुछ नई जानकारी आपको दूंगा, और ये डिस्कस ज्यादा फोकस में करूंगा ये हेल्दी फूड पे, क्योंकि वो मैंने देखा गया है कि ये फूड हमारी खाने की गलत हैबिट की वजह से ही हमारी हेल्थ को ज्यादा इफेक्ट होता है। तो हम ये दो चीज पे आज ज्यादा बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज से हम पूरा दिन हेल्दी रह सकते हैं। इसको मैंने कंपेयर किया है व्हीकल का। व्हीकल सब चलाते ही हो, तो सुबह जब स्टार्ट करते हो व्हीकल, तो क्या करते हो? जैसे व्हीकल आप स्टार्ट करते हो सुबह में कहीं पे जाने के लिए, तो क्या करते हैं हम? एक्सेलरेट करते हैं। उसी तरह से 2 मिनट्स के लिए हमको हमारे हार्ट को भी एक्सेलरेट करना है, ताकि वो ठीक से पूरा दिन चले। तो इसलिए हमको ये हार्ट बीट जो है बढ़ा देने हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि हमारा दिन में पूरा अच्छी तरह से जाए। तो उसमें एक्सरसाइज करने का जो तरीके हैं, आप चल के भी कर सकते हो, वॉकिंग है, स्कीपिंग है, रनिंग कर सकते हो, एज ज्यादा नहीं है तो स्विमिंग अच्छी एक्सरसाइज है, डांसिंग या योगा भी आप कर सकते हो। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है एक्सरसाइज करने की, ये हम सब जानते हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। एक तो बॉडी वेट कंट्रोल में रहता है, एनर्जी रहती है पूरे दिन, हम डिजीज से दूर रहेंगे, ब्लड शुगर लेवल हमारा मेंटेन होगा, बोन्स और मसल्स को स्ट्रेंथनिंग मिलेगा, स्ट्रेंथन हो जाएंगे। फिर कुछ टाइप के कैंसर का रिस्क हमारे अंदर से कम हो जाता है, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, मूड अच्छा रहता है, अच्छी तरह से नींद आती है, सेक्स लाइफ भी हमारी इंप्रूव हो जाती है, और ज्यादा रहने के, जिंदा रहने के चांस हमारे एक्सरसाइज करने से बढ़ जाते हैं। ये सब उसके फायदे हैं। दूसरा है अच्छी नींद, गुड स्लीप। तो ये ऐसा कहा जाता है कि 8 घंटे की नींद होती है, लेकिन उससे जरूरी है हमको स्लीप साइकिल को समझना है। तो ये जब हम सो जाते हैं रात को, तो हमारी जो नींद है वो 4 स्टेजेस में होती है। तो हर एक स्लीप साइकिल हमारी 90 से 120 मिनट की होती है, और ऐसी एक रात में हमारी 4 से 5 साइकिल होती है। तो हमको क्या फॉलो करना है? साइकिल पूरी करनी है। और उसमें फर्स्ट 3 स्टेज जो है वो क्वाइट स्लीप का है, इसलिए हम उसको बोलते हैं NREM, मतलब
नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये 3 स्टेजेस है। NREM, ये मेडिकल लैंग्वेज में बहुत कॉमन चीज है, डॉक्टर्स को मालूम होता है। NREM मतलब ये स्टेज जो है वो क्वाइट स्लीप, और लास्ट 4 स्टेज है जो एक्टिव स्लीप बोलते हैं, जिसको REM बोलते हैं, दैट इज रैपिड आई मूवमेंट। ये क्या होता है, देखो कौन सी स्टेज क्या होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है, हार्ट बीट है, आई मूवमेंट है, वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है और बॉडी रिलैक्स करना शुरू कर देती है। दूसरी स्टेज में क्या होता है कि हम हमारे आजू बाजू का जो सराउंडिंग है उससे हमारा कांटेक्ट कम होता जाता है और बॉडी टेम्परेचर कम होता है, आई मूवमेंट स्टॉप हो जाती है और ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट ज्यादा रेगुलर हो जाते हैं। थर्ड स्टेज में हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं और बॉडी अपना फिजिकल रिपेयर चालू कर देती है। जो डैमेज हुआ है पूरे दिन शरीर को, वो डैमेजेस अपने आप रिपेयरिंग काम, रात को मतलब मेंटेनेंस का काम चलता है। ब्लड प्रेशर हमारा ड्रॉप हो जाता है और हम पूरी डीप स्लीप में जाने के लिए स्टेज में आ जाते हैं। और जो फोर्थ स्टेज है वो अप्रोक्सीमेटली कब स्टार्ट होती है, 90 मिनट्स आफ्टर फॉलिंग अस्लीप। ये हम जब सो जाते हैं तो ये फोर्थ स्टेज आती है। तो ये क्या होता है, ब्रेन एकदम हमारा एक्टिव हो जाता है और बॉडी रिलैक्स हो जाती है और ब्रीदिंग हमारा फास्ट हो जाता है और आई मूवमेंट जो है रैपिड हो जाता है। और ये हमारा सपने का स्टेज है। ये फोर्थ स्टेज में हमको ड्रीम्स आते हैं। तो यहाँ जरूरी क्या, ऐसी हम ये 4 स्टेज वाली ऐसी 4 से 5 साइकिल एक रात में हम खत्म करते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, जो भी है आप पूरी साइकिल खत्म करो। आज 3 साइकिल हो तो 3 पूरी कर लो। अगर साइकिल बीच में से टूट गई तो आपकी नींद कभी पूरी नहीं होगी। आपने देखा होगा, आप कई बार देर से आप सो जाते हो और फिर दोपहर को दोपहर सुबह उठते हो नेक्स्ट डे 11-12 बजे, फिर भी आपको नींद आती है और वो आपको मूड नहीं होता है। ये रीजन यही है कि वो टाइम पे आपकी साइकिल खत्म नहीं हुई है। तो कई लोगों में ऐसा होता है 6 घंटे में अगर ये साइकिल खत्म हो गई तो फ्रेश दिखते हैं। कई लोग को 10-12 घंटे तक की साइकिल बिना ये साइकिल जब ब्रेक हो जाती है तो 12 घंटे की नींद भी लेते हैं, फिर भी वो उनके फेस वो स्लीपी ही दिखते हैं। बाद में उनको ऐसा लगता है नींद में से अभी अभी उठा है। तो ये इसलिए ज्यादातर प्रैक्टिकली हम सोचे तो कि हम क्या करते हैं, अलार्म लगा देते हैं और थोड़ी देर के बाद उठते हैं, ऐसा करके अलार्म। तो ये जो फोर्थ स्टेज होती है हमारी वो टाइम पे, तो होगा क्या कि आप डीप स्लीप में चले जाते हो और वो टाइम पे 5 मिनट के बाद वो स्नूज का रख के सो गए, फिर से आप डिस्टर्ब हो जाओगे और नहीं उठ पाते हो क्योंकि आप बहुत गहरी नींद में होते हो। 2-3 बार स्नूज किया तो आपको डिस्टर्ब हो गई। इससे अच्छा अलार्म लगाओ तो एक ही बार में उठ जाओ, या वरना लगाओ ही मत, या आधा घंटा आपको जब उठ सकते हो वही टाइम का लगाओ, ये बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है पानी। ये हमको जानना हमारे लिए जरूरी है कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसमें 60% पानी होता है और 50 साल की उम्र के बाद वो कम होके करीबन 56% होता है। अगर ऑर्गन्स की बात करें तो ऑर्गन्स और वाटर परसेंटेज, तो ब्रेन हमारा 75% पानी से भरा हुआ है, लंग्स 90% पानी है, बोन्स में 24% है, ब्लड में 85% है, स्किन 80%, मसल्स 75%। ये पानी के परसेंटेज है हमारे ऑर्गन्स में। तो अगर आप सोचो हम पानी ही नहीं पियेंगे, कई लोग वॉशरूम कम जाना पड़े इसलिए पानी पीना अवॉइड कर देते हैं, तो ये सब चीजें अफेक्ट होती है क्योंकि उनमें पानी कम हो जाता है, आप उनको रेगुलर नहीं दोगे तो उसमें ये बेनिफिट्स क्या है ज्यादा पानी पीने का, कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं पानी, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो सेल्स में, फ्लश बैक्टीरिया फ्रॉम अवर बॉडी, डाइजेशन में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल करता है, कुशन जॉइंट ऑफ अवर बॉडी कुशनिंग होता है उससे, और ऑर्गन्स एंड टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है और रेगुलेट करता है बॉडी के टेम्परेचर को। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर यंग है एक आदमी तो उसको कम से कम दिन में 8 गिलास पानी पीना ही चाहिए, और समर में वो बढ़ा के 12 गिलास तक कर देना चाहिए। दूसरी एक चीज जो हम ये बहुत कम लोग करते हैं लेकिन ये बहुत जरूरी है सबके लिए, वार्म वाटर पीना। सुबह उठ के चाय वाय पीने से पहले 1-2 गिलास भर के आप गर्म पानी पी लो। उसमें आपको हॉट वाटर नहीं लेना है,
वार्म वाटर, थोड़ा सा उबला हुआ पानी, एकदम गर्म नहीं करना है पानी। इससे आपका ये मेटाबॉलिज्म अच्छी रहती है, एक्टिवेट हो जाती है, और बर्न्स जो फैट है आपके जल्दी जल्दी बर्न हो जाते हैं। तो ये बहुत बहुत जरूरी, चाइना में आप देखो बहुत ज्यादा लोग इसको गर्म पानी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं पीने में, पूरा भर के ही रखते हैं पानी अपने पास में, और ये जब भी पानी पीना है तो गर्म पानी पीते हैं। इसलिए आपको चाइना में देखोगे तो मोटे लोग बहुत कम दिखेंगे यहाँ कंपेयर टू इंडिया। ठीक है, दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट है, हमको जो चीजें जो मिल जाती है सब वो खाने में से मिल जाती है, लेकिन एक ही विटामिन है जो हमको फूड में से ज्यादा नहीं मिलता है, वो है विटामिन डी। तो वो हमको कहाँ से मिलता है? सन में से। तो उसमें उससे उसका काम क्या है विटामिन डी का हमारी बॉडी में? टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द बॉडी। ये हमारा रेगुलेट करता है कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल। तो ये विटामिन डी जरूरी बहुत है। और कहाँ से मिलते हैं? सन के यूवी रेज में से। तो हमारे ये धूप में बैठने से हमारे बोन्स और ब्लड सेल्स और इम्यून सिस्टम को फायदा मिलता है। अवॉइड क्यों करते हैं लोग सन में जाने के लिए? क्योंकि हमारी जो स्किन का जो कलर होता है, आंखों का कलर होता है, स्किन का कलर होता है, बाल का कलर होता है, वो एक हमारे शरीर के अंदर ये मेलानिन नाम का एक पिगमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है ये सब कलर के लिए, हमारे स्किन के कलर के लिए ये पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो हम जब भी हम धूप में जाते हैं, सन के नीचे जाते हैं सन में, तो क्या होता है कि हमारी जो बॉडी स्किन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी है ये मेलानिन प्रोडक्ट ज्यादा कर देती है, ज्यादा बढ़ा देती है स्किन को डैमेज होने से बचाने के लिए, और वो हमारी स्किन डार्क कर देती है। और इसी वजह से लोग ज्यादातर धूप में नहीं बैठते हैं और उनको ये डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की। तो कब लेना चाहिए? जब यूवी रेज का इंटेंसिटी बहुत, रेडिएशन उनकी कम है। तो ये कब होगा? सुबह के टाइम में 9 बजे से पहले, इतनी गर्मी नहीं होगी तो हमको एक कम से कम 1 घंटा सनबाथ लेना चाहिए हो सके तो, या धूप में रहना चाहिए। सुबह कुछ भी आप एक्टिविटी साथ में कर सकते हो, लेकिन सन में रहना जरूरी है। बाहर आपके नहीं है तो टेरेस पे चले जाओ, लेकिन आधा घंटा कम से कम धूप में बैठना जरूरी है विटामिन डी पूरा करने के लिए शरीर को। फिर जब भी आप फ्री रहते हो तो मसल्स ट्रेनिंग करो, मसल्स भी आपके लूज नहीं हो जाने चाहिए। तो उसमें उससे एडवांटेजेस क्या है कि हमारी कैलोरी बर्न होती है, स्ट्रांग होते हैं हमारे मसल्स, एब्डोमिनल फैट कम होता है, और जब हम गिर जाते हैं, कुछ इंजरी हो जाती है एक्सीडेंट के टाइम पे, तो रिस्क डैमेज होने का कम हो जाता है। हार्ट रेट भी हमारा इम्प्रूव होता है, और ब्लड शुगर लेवल भी हमारा मेंटेन होता है ये मसल्स ट्रेनिंग से, मसल्स को करने से। अच्छा, स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड बैलेंसिंग, ये हम कैसे कर सकते हैं स्ट्रेस फ्री लाइफ? तो ये मेडिटेशन या बैलेंसिंग एक्सरसाइज से होता है, योगा से भी होता है। योगा भी एक मेडिटेशन ही है। तो या बैलेंसिंग के एक्सरसाइज करो, आंख बंद करके सीधा चलो, या एक पैर पे ऐसे खड़े रहो, देख लो आंख बंद करके कितने टाइम खड़े रह सकते हो। तो ये बैलेंसिंग करना भी जरूरी है। तो ये सब चीजें करनी है। और लास्ट में जो हम ज्यादा बात करेंगे वो खाने की। तो क्यों? क्योंकि हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो हम खाना खाते हैं उसमें से। और उसको हेल्दी फूड जो है वो सबसे पावरफुल ड्रग है इस प्लेनेट पे हमारी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, और हमको वो न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो हमको खाना किस तरह खाना चाहिए? किसी ने कहा है कि हमको दवाई के जैसे, जैसे दवाई का कुछ फिक्स डोज होता है, इसी तरह से हमारा खाने का भी कुछ लिमिट है। जितना चाहिए उतना ही। दवा हम कितनी लेते हैं? जितनी चाहिए उतनी मात्रा में लेते हैं। ज्यादा गोलियां लेने से जल्दी अच्छे हो जाते हैं ऐसा नहीं है। उसी तरह से खाने में भी ज्यादा खाने से हम ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे ऐसा नहीं है। जितनी शरीर को जरूरत है उतना ही खाना हमको खाना चाहिए। तो किसी ने ये कहा है कि टेक फूड एज मेडिसिन, इफ नॉट देन मेडिसिन विल बिकम आवर फूड। मतलब हमको खाना दवाई के जैसा खाना चाहिए, और अगर हम ये नहीं करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि दवाई हमारा खाना बन जाएगा। तो ये चीज हमको
देखना है, ठीक है। फिर कैसा खाना चाहिए, तो जो पानी से भरा हो, वाटर, हम देखा हमने शरीर के अंदर बॉडी में पानी सबसे ज्यादा है, तो पानी से वाटर रिच फूड खाने चाहिए। ड्राई और प्रोसेस फूड कम खाने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आप जितना फूड ड्राई खाओगे तो क्या होगा कि उसमें पानी का क्वांटिटी कम होगा, और आपका जो रिकवरी प्रोसेस है बॉडी का, जो डैमेज हुई है, वो रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है, रिकवरी प्रोसेस, वो डिले होता जाएगा। आज नहीं खाते हो तो कल करेगा, आज का काम कल, और इस तरह से शरीर के ऊपर ये लोड उसका बढ़ता जाएगा। फिर दूसरा, पूरा खाना मतलब बहुत पिसा हुआ आटा नहीं लेना है। होल फूड इज रिच न्यूट्रिएंट्स एंड गिव्स एनर्जी फ्रॉम फॉर लॉन्ग टाइम। और प्रोसेस फूड के कंपैरिजन में ये प्रोसेस फूड है, वो हमको न्यूट्रिएंट्स बहुत पुअर होते हैं और एनर्जी हमको शॉर्ट टाइम का देते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें तो दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यह हम सब जानते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो में क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट, और माइक्रो में है विटामिन और मिनरल्स। तो ये जैसे मैंने आगे बताया, 90% से ज्यादा लोगों में ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। ये इसमें इसकी वजह से क्या होता है, थकान रहती है, ब्लड डिसऑर्डर रहता है, इम्यून सिस्टम हमारी डैमेज होता जाती है, मेंटल क्लैरिटी कम होती है, मेमोरी लॉस हो जाता है। होता है ना, कभी कहाँ रख दिया कोई चीज, अभी तो उठे थे, कहाँ रख दी याद नहीं आ रहा। फिर क्रेविंग, खाने की बहुत इच्छा होना, स्लो रिकवरी, आपका प्रोसेस रिकवरी का स्लो हो जाएगा, हेयर लॉस, फिर पिंपल्स स्किन के ऊपर, डल स्किन, स्किन आपकी ऐसे दिखेगी, मुरझाई हुई स्किन दिखेगी। किसी की आप देखते हो स्किन एकदम ग्लैमरस होती है, मतलब चमक दमक, मुंह पे भी ऐसे वो होती है, शाइनिंग होती है, वो उनकी खाने की अच्छी हैबिट की वजह से होती है। फिर डिस्टर्ब नर्वस सिस्टम, मसल्स पेन, फिर हेडेक, सर का दुखना, जॉइंट पेन, बोन की पूरी कंडीशन हालत, फिर डिप्रेशन, फिर पुअर कंसंट्रेशन, पुअर स्लीप, डाइजेशन इश्यू, और लेडीज में पीरियड साइकिल का डिस्टर्बेंस होना, ये सब चीजें देखना आप। इसमें से आप किसी में भी है, आपको कुछ भी, आप इस ये कुछ भी आपको है, तो समझ लो कि आपके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। वो कब पता चलता है, जब ब्लड रिपोर्ट निकलवाते हो तब। अच्छा, कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, वैसे मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ तो ये सब पूरा तो नहीं जानता हूँ, ये पढ़ा हुआ है, तो ये डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर हाइपरटेंशन का आपको इश्यू है, तो इसका मतलब जल्दी आप गुस्से हो जाते हो, ऐसा है तो आपने कमी क्या क्या चीज की है, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। जैसे आपका हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, तो सेलेनियम, आयरन, जिंक और विटामिन की कमी है। इस तरह से थायराइड की आपको प्रॉब्लम है, तो सेलेनियम, आयोडीन और जिंक की डेफिशिएंसी है। उसी तरह से इम्यूनिटी आपकी पुअर है, तो आपको विटामिन की जरूरत है और जिंक की जरूरत है। नींद नहीं आती है, तो मैग्नीशियम और विटामिन डी और विटामिन B12 आपके अंदर कम होगा। तो ये सब चीजें मतलब आप देख सकते हो, आपका जो भी इसमें से रिलेटेड जो भी है इश्यू, वो देख सकते हो, और आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कमी है मेरे शरीर में। तो आप गूगल कर सकते हो और देख सकते हो कि ये चीज डेफिशिएंसी मुझे किस चीज में से, कौन सा खाना खाने से मिल जाएगी। वो टाइप का खाना चालू कर दो, तुरंत आपको चेंज दिखेगा उसके अंदर, आपके प्रॉब्लम कम होता जाएगा। अच्छा, अभी एक ही एक फूड है सबसे, में अभी क्या खाए, इतनी सारी चीजें हैं, तो एक सवाल होता है कहाँ देखने बैठेंगे किसमें क्या है, कितना परसेंट है। तो सबसे अच्छा जो है, एक ही फूड है, वो है, सब आपको एक, सब चीजें जो डेफिशिएंसी हो सकती है, वो सब चीजें आपको एक ही चीज में से मिल जाती है, और ये है हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हमको मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स देते हैं। इसमें सब चीज होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फिर क्लोरोफिल, एंटी कैंसर एजेंट्स, फाइबर्स, ये सब चीजें हमको वेजिटेबल्स में से मिल जाते हैं। और उसका जो कंज्यूम करने का तरीका है लोगों को, ऐसा नहीं है कि सब्जी मतलब आपको पूरी बना के ही खानी है। आप अलग अलग तरीके से सब्जी खा सकते हो, जैसे सलाद के फॉर्म में, सूप के फॉर्म में, स्मूदी बना के, जूसेस बना के, स्टीम करके, और ये सब्जी मतलब कुक ऑयल में आप पका के खा सकते हो। ठीक है, ये सब वेजिटेबल्स खाने के तरीके हैं, इतनी तरह से आप खा सकते हो। दूसरा, फूड जो है, कौन सा खाना ऐसा है जिसमें न्यूट्रिएंट्स
हाई है। तो ये भी चीज जब भी कुछ मुंह में जा रहा है आपका, सोचो कि मेरे लिए जरूरी है, इसमें से ये खाने से मुझे क्या मिलेगा, इतना खाली सोच के चलोगे तो बहुत फायदा होगा। तो ये जो फूड है कुछ जिसमें न्यूट्रिशन बहुत रिच है या हाई है, तो ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, स्पिनच, ककुम्बर, फ्रेंच बीन्स, अनियन, टोमेटोज, पूरी लिस्ट है फ्रूट्स में। ड्राई फ्रूट्स है, वॉलनट्स, आलमंड्स, फिर फ्रूट्स में ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, एप्पल, बनाना, कोकोनट, टर्मरिक, ये सब चीजें जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत हाई होते हैं। अच्छा, कौन सा खाना हमको नहीं खाना चाहिए, तो ये चीज ध्यान में रखो। ये सब मेंटेन नहीं होता तो ठीक है, लेकिन इतना तो कर सकते हो आप। सॉफ्ट ड्रिंक्स है तो बिल्कुल नहीं लेना है, आगे हम बात करेंगे क्यों। फिर पैक फ्रूट जूस नहीं खाना है। रेडी टू ईट मील्स है, पोटैटो चिप्स है, चॉकलेट, शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, बिस्किट्स, ऑल बेकरी आइटम्स और व्हाइट फ्लोर जैसे मैदा जिसको बोलते हैं, वो सब चीजें हमको हो सके उतनी अवॉइड करनी है। क्योंकि पहली चीज देखो आप, पैक फूड में क्या क्या होता है। जो खाना पैकेट्स फूड के बाद बच्चे इतना सारा खा रहे हैं, ये खरीद के कहीं पे भी गए तो एक छोटा सा पैकेट खरीद लिया। हम लोग भी ऐसे करते हैं, बच्चों के नाम पे हम भी खा लेते हैं चिप्स वगैरह। तो उसमें क्या होता है पैक फूड में, एक तो एडेड शुगर, हाई अमाउंट ऑफ सोडियम, मतलब नमक ज्यादा है, हाई कैलोरी होती है, और ट्रांसफैट होता है, फाइबर्स बहुत कम होते हैं, और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, और वो फूड हाईली एडिक्टिव होते हैं। मतलब एक बार आप खाओगे, खाने का मन होता ही जाएगा। तो उसके लिए एक छोटी सी फॉर्मूला है, हमको कैसा खाना चाहिए तो हेल्थ मेंटेन करने के लिए, जिसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है और कैलोरीज कम है, ऐसा खाना हमको खाना चाहिए। तो इक्वेशन क्या हो गया, H इज इक्वल टू एन अपॉन सी। H क्या है, हेल्थ, हेल्थ इज इक्वल टू न्यूट्रिएंट्स डिवाइडेड बाय कैलोरी। तो आपको चीजें ऐसी खानी है जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, ना कि कैलोरी। जब भी हमको भूख लगती है तो हमारा शरीर हमसे क्या मांगता है, ब्रेन हमारा न्यूट्रिएंट्स मांगता है, कैलोरीज नहीं मांगता। हम क्या करते हैं, उसको कैलोरीज ज्यादा दे देते हैं। इसकी वजह से ये हेल्थ पे थोड़ा गड़बड़ी हुई है। इसलिए सब चीजें मैंने एग्जाम्पल के साथ ली है। देखो, अगर आप दो बिस्किट खा लेते हैं छोटे से पार्ले जी के या कोई भी कंपनी के, तो उसमें 98 कैलोरीज होती है खाली दो बिस्किट में। हमको लगता है दो बिस्किट खाने से क्या हो जाएगा, क्या पेट भर जाएगा, लेकिन उसमें 98 कैलोरीज होती है, जो आपको 10 मिनट में फिर से आपको भूख लगेगी अगर ये खाते हो। और उसके सामने अगर आप एक एप्पल खा लेते हो, तो एप्पल में भी कैलोरीज है 95, जो इससे कम है बिस्किट से, लेकिन आपको वो खाने से 1 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। तो ऐसी चीजें हमको खानी चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है, तो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। अभी ये कुछ आइटम देखो, हम क्या करते हैं और क्या होता है। तो उसमें मैंने ये क्या लिया है, कुछ चीजें ले ली है दो तीन, और उसमें सामने कैलोरीज कितनी होती है वो डाला है, न्यूट्रिशन क्या होता है हाई या लो वो दिखाया है। तो जैसे हम देखो, अगर आप 100 ग्राम्स टमेटोज खा जाते हो, टमाटर, तो कैलोरी खाली कितनी होती है 100 ग्राम में, 18 कैलोरी, मतलब बहुत कम कैलोरी है। तो कैलोरी कितनी है, कम है, तो न्यूट्रिशन बहुत हाई है। इसी तरह वही टमाटर से बना हुआ आप केचप खा लेते हो 100 ग्राम, तो उसमें देखो कैलोरी है 112, मतलब बहुत हाई है, और न्यूट्रिशन क्या है, बहुत कम। इसी तरह से हम आलू की बात करें, 100 ग्राम पोटेटोज खाते हो तो खाली 77 कैलोरीज है, लेकिन यही 100 ग्राम्स के पोटेटो चिप्स खा लेते हो तो कितना बढ़ गया, देखो 5 टाइम्स बढ़ गया, 77 से हो गया 536 कैलोरीज, कितना ज्यादा हो गया। इसी तरह वेजिटेबल्स आप 100 ग्राम लेते हो तो उसमें 65 कैलोरीज ही है, लेकिन वही वेजिटेबल का अगर हम पिज्जा बना के उसके ऊपर लगा के खाते हैं, तो करीबन ऐसा पाया गया है कि एक स्लाइस जो होती है पिज्जा की, वो 100 ग्राम्स की होती है, 107 ग्राम, और उसमें कैलोरी होती है 285। और हम एक कैलोरी से तो रुकते, एक स्लाइस से तो कभी रुकते नहीं है,
कम से कम 3-4 स्लाइस तो पिज्जा की खानी ही पड़ती है पेट भरने के लिए। अब सोचो कितनी कैलोरीज ज्यादा खा लेते हो। और ये देखो, अगर हमारा पूरा एक दिन का एक मील है, मतलब सुबह या शाम को जो खाना खाते हैं, लंच या डिनर, वो उसमें करीबन हमको जरूरत है 500 कैलोरी का। लेकिन अगर आप 3 स्लाइस पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक साथ में 300 ml का कोल्ड ड्रिंक ले लेते हो, तो आपका करीबन 975 कैलोरीज हो जाती है, जो डबल है आपकी रिक्वायरमेंट से। और चॉइस हमारी है कि मार्केट में तो दोनों टाइप के खाने मिलते हैं, कहीं पे भी जाओ तो खाना तो दोनों टाइप का मिलेगा, हेल्दी भी मिलेगा और अनहेल्दी भी मिलेगा। तो वो हमको डिसाइड करना है आपको क्या खाना है और क्या फर्क है। देखो, ये भी आपको कहीं पे मिलेगा नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ। हेल्दी फूड से क्या होता है और अनहेल्दी फूड से क्या होगा, कंपैरिजन ही है स्ट्रेट में। तो अगर आप हेल्दी फूड खाओगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, अनहेल्दी फूड में आपको लेजीनेस लगेगा। रिकवरी फास्ट होती है उसमें उसमें आपको पेन रहता है, बॉडी पेन। फिर हेल्दी फूड खाने से आपका ग्रोथ अच्छा होगा, इसमें आपको एजिंग दिखेगा, झुर्रियां पड़ना या लग गया कि उम्र हो गई है, बाल का झड़ना, ये सब दिखेगा अनहेल्दी फूड। हेल्दी फूड अगर खाते हो तो न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे। इसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन की आपके शरीर में डेफिशिएंसी होगी, तो वो भी आपको बहुत सारे डिजीज को वो इनवाइट करते हैं। और डिटॉक्स होगी बॉडी आपकी, हेल्दी फूड खाते हो तो। अगर अनहेल्दी हो तो आपके आपके अंदर टॉक्सिन जमा होते रहेंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये हमारी प्रेफरेंस है किस तरह से हमको खाना है। अब किसी को बोलेंगे तो बोलेंगे हम तो भाई हमेशा हेल्दी फूड ही खाना चाहते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। तो अभी पहले था ऐसा, अभी तो लोग मांगते हैं तो वो चीज मिल भी जाती है। आप कहीं पे रेस्टोरेंट, अच्छे रेस्टोरेंट है, उसमें बोले मुझे कुछ हेल्दी खाना है, तो वो लोग आपको जरूर से ऑप्शन देंगे। और हमारी ये हालत क्यों हुई है, तो वो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट या न्यूज़पेपर में या टीवी पर जो एडवर्टाइजमेंट आती है, लीफलेट्स आते हैं या बोर्ड्स बैनर्स हम देखते हैं, तो उसकी वजह से ये सब चीजें हमारे अंदर जा रही है। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट एक रशियन साइंटिस्ट थे पावलो करके, उन्होंने डॉग के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था। वो क्या करते थे कि एनिमल्स को, आपको मालूम है, जब उनको कुछ खाने की चीज दिखाते हो ना, तो उनके मुंह में से सलाइवा जनरेट गिरने लगता है, मतलब लाल जिसको हम बोलते हैं, वो टपकने लगती है। तो मतलब उनको अभी खाने का मन हो गया ये। तो उसने क्या किया, पहले वो उनके सामने इस तरह से खाना रखता था और उनको ये सलाइवे टोलने देता था कि भाई उनके मुंह में से ये निकले। और उसने, और वही टाइम पे साथ में वो बेल बजाता था। और कुछ टाइम के बाद, ऐसा रेगुलर करने से कुछ दिनों के बाद, उसने क्या किया कि वो खाना हटा दिया और खाली बेल बजाने लगा। तो बेल बजा, उसने प्रूव कर दिया कि खाली बेल बजाने से भी, खाना तो नहीं रखा उनके सामने, लेकिन खाली बेल बजाने से भी वो सलाइवेट एनिमल्स, ये डॉग्स करने लगते थे। उनके मुंह में से ये लाल खाली बेल की आवाज सुन के उनको पता है कि इसके बाद खाना आएगा। तो हमारी भी बिल्कुल हालत यही है। टीवी पे हमको रियल में खाना तो नहीं होता है, लेकिन जो टेम्पटिंग एडवर्टाइज होती है, पिज्जा में से एक स्लाइस क्लोज व्यू में दिया हुआ, चीज निकलता हुआ, मुंह पे सब वो चॉकलेट लगा हुआ, ये सब फोटोज देखते हैं तो मन हो जाता है। कलरफुल एडवर्टाइज इतने अच्छे हैं, तरह से वो लोग, उनका ये बिजनेस है, उनको आता है, उनका ये काम है किस तरह से हमको अट्रैक्ट करना है। तो ये हैमरिंग जो होता है टीवी, न्यूज़पेपर और रिफ्लेक्ट्स की वजह से हमारा माइंड कंडीशन हो जाता है और हम ये सब खाने पे मजबूर हो जाते हैं। और हमको लगता है कि चलो कभी कभी खा लेते हैं। तो ये सब हम जानते हैं कि हेल्दी फूड हमारे लिए अच्छा नहीं है। उसमें क्या क्या होता है, तो एक्स्ट्रा सॉल्ट ज्यादा होता है, शुगर होता है, स्पाइसेस होते हैं और कुछ केमिकल्स होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये केमिकल उनको टेस्ट उसका अच्छा लगने लगता है और फिर उसकी आदत हो जाती है कि ये खाना ही पड़े। कुछ दिन हो गए ये टेम्पटिंग चीज खाई खाई नहीं है तो खाना, ये देखो कुछ एडवर्टाइज किस तरह से दी है, ये पिज्जा है, वो ये दिखाते हैं। और अट्रैक्टिव ऑफर्स किस तरह से होते हैं, अब देखो इसमें, जैसे
आपको मजबूर किया जाता है ज्यादा लेने पर, कि आप छोटा सा ये जो है हैप्पी मील वगैरह, साथ में आपको फ्राइज और कोक मिलेगा बर्गर के साथ, फिर दूसरा पॉपकॉर्न वगैरह थिएटर्स में देखते हो, छोटा वाला लोगे तो 180 का, मीडियम 200 का, और बड़ा 220 का। तो आपको लगता है मेरे को 40 रुपीज ज्यादा खर्चा करने से डबल से भी ज्यादा क्वांटिटी मिलता है, तो वो क्यों ना लूं। इस तरह से हमको अट्रैक्ट कर जाता है। बाय पेइंग लिटिल मोर वी फील ऑफ हैप्पी ऑफ गेटिंग द थिंग्स डबल। तो ये सब चीजें हमारे अंदर चलती रहती है। अच्छा, अभी ये समझने के लिए ऐसा क्यों होता है, हम खाने पे मजबूर क्यों हो जाते हैं, इसमें हमारी भी गलती नहीं है। तो ये फूड साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, फूड एडिक्शन साइकिल है। उसमें कुछ भी इवेंट होता है वो हमको ट्रिगर करता है, किस लिए, कुछ इमोशंस जनरेट करने के लिए। तो इमोशंस कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आपके इमोशंस पॉजिटिव है तो आपको कुछ खाने की इच्छा होगी। अगर नेगेटिव है, मतलब आप जब हैप्पी हो तो खाने का मन करेगा, और अगर आप दुखी हो, कोई सैड न्यूज है, कोई एक्सपायर हो गया है, तो आपके मुंह में खाना जल्दी नहीं जाएगा, आपको खाने की इच्छा नहीं होगी। तो खाने के साथ ही हमारी इमोशंस कनेक्टेड है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो खाने की इच्छा है या तो जाग जाती है या मर जाती है। अच्छी है, हैप्पी हैप्पी इवेंट्स में क्या, इसलिए आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी पार्टी वगैरह हो, उसमें खाना होता ही है। पहले एंजॉयमेंट, वो साथ में खाना। तो हैप्पीनेस के लिए भी ये जरूरी हो गया है ये फूड। और जब हम खाते हैं तो हमको क्या होता है, खुशी मिलती है, खुशी मिलती है, और इसलिए फिर हम इसको खाने लगते हैं। तो कई बार ऐसा होता है हमको नहीं खाना होता है, हम जानते हैं ये चीज अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं है, लेकिन जो गैदरिंग होता है, सोशल गैदरिंग या बिजनेस रिलेशन अच्छे रखने के लिए या स्ट्रेस दूर करने के लिए, ये हम धीरे धीरे खा लेते हैं। नहीं तो क्या सोचेंगे, चलो आज खा लेंगे, नहीं तो हम ग्रुप में से आउट हो जाएंगे, बोले ये एक एक नहीं है, ये नमूना है, नहीं खा रहा है, बाकी सब मजे ले रहे हैं पिज्जा का, ये बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, नहीं खाएगा। तो ऐसे देखता रहेगा हमारे सामने भूखा बैठा। वैसे ग्रुप में, आपके ग्रुप में भी एक दो लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको, तो उनको मजा नहीं आता खाने का, उनके सामने आपको भी मजा नहीं आएगा खाने का, तो उसकी वजह से वो लोग भी ना चाहने पर भी हम थोड़ा बहुत ऐसा अनहेल्दी खा लेते हैं। फिर ये बिजनेस के रिलेशन में, जैसे चाय की बात लो, थोड़ा उसके साथ लेना ही पड़ता है। चाय वगैरह जो है काउंटर पे जो आता है शॉप से आपके, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। स्ट्रेस दूर रखने के लिए भी लोग अल्कोहल को लेना चालू कर देते हैं, और धीरे धीरे शुरुआत होती है कभी रिलैक्स होने के लिए, फिर आदत हो जाती है। तो ये इमोशंस प्लस इंटेलिजेंट मार्केट गिव्स सिक ह्यूमंस, ये इक्वेशन हमेशा याद रखो। इस तरह से इंसान बीमार निकलते हैं बाहर। अच्छा, अभी किसी को हम पूछते हैं कि आप अनहेल्दी खाना कितनी बार, बोले नहीं नहीं रोज हम नहीं खाते, हम तो कभी कभी खा लेते हैं। कॉमन आर्गुमेंट ये रहता ही है कि हम रोज नहीं खाते हैं, कभी कभी खा लेते हैं। तो ये हमारा कभी कभी कितने दिन का है, उसके लिए पर मैंने थोड़ा ये थोड़ा फोकस किया है कि देखो एक साल में हम कितने दिन बाहर का खाना खाते, ये एक दोनों मैक्सिमम लिया है, ये मिनिमम। आप गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, आप खुद आप नोट करोगे एक महीने तक, तो आप ये दो के रेंज में ही, ये बीच में ही रेंज में पाओगे, मैक्सिमम मिनिमम के बीच में ही पाओगे। जैसे इस साल में इतनी चीजें होती है, इवेंट्स इसको हम बोल सकते हैं, कि जिसमें हम या तो जरूरत नहीं है और खा लेते हैं, या बाहर का खाना खा लेते हैं, या अनहेल्दी खाना खा लेते हैं, या क्वांटिटी ज्यादा कर लेते हैं खाने का। तो उसमें मेजर फेस्टिवल्स तो खाना ही पड़ेगा घर में, नहीं तो पेरेंट डांटेंगे, भाई आज तो ये है त्योहार है, खाना पड़ेगा। सेलिब्रेशंस कोई भी चीज के, फिर पार्टीज होती है उसमें, फिर कभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आज मूड नहीं है, चलो फिर गेट टुगेदर होता है। तो फिर घर में मम्मी का कभी दिन होता है, नो कुकिंग मूड, आज बनाने का कोई मूड नहीं है, बाहर से कुछ मंगवा लो। फिर हम जब ट्रैवल करते हैं बाहर, मतलब ये कुछ बाहर गए ऐसा नहीं है, घर छोड़ के, घर से ही बाहर है वो टाइम पे, तो कहीं बाहर खाना खा लेते हैं, या फिर मूवी देखने जाते हैं, वहां पे कुछ खा लेते हैं। फिर टेम्पटिंग एडवर्टाइजमेंट कभी टीवी पे देख लिया, क्या हाँ, तो ये खाना पड़ेगा, नया चीज आया है मार्केट में। फिर ऑफिस की मीटिंग्स में, इसमें भी चाय नाश्ता वगैरह होता ही है,
जिसमें भजिया और चाय ये सब सैंडविचेस वगैरह होता है। फिर हम किसी के घर पे गेस्ट बन के जाते हैं तो बहुत फोर्स करते हैं वो लोग, नहीं खाना पड़ेगा खाना। आजकल तो कम हो गया है लेकिन पहले बहुत था कि आपको जबरदस्ती खिलाते थे लोग। तो जब आप गेस्ट बन के जाते हो किसी के घर पे तो वो टाइम पे आपको खाना पड़ता है। और दूसरा, जब होस्ट आपके घर पे गेस्ट आए हो, आइसक्रीम मंगाई है सबके लिए और आप नहीं खाओगे तो उनको लगेगा पैसे बचा रहा है, तो उसके सामने आप भी खा लेते हो साथ में मंगा के। तो ऐसे जब आप होस्ट हो तभी भी हमारा खाना कभी कभी एक्सेस हो जाता है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि फूड हमारे टेस्ट का नहीं है, घर में जो चीज बनी है हमको पसंद नहीं है, तो हम आज क्या करेंगे, बाहर जाके खा लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये लिया है मैक्सिमम डेज और मिनिमम डेज। जैसे देखो आप मूवी, कई लोग 10 मूवी साल में देखते ही होंगे, कई लोग जो है 5 मूवी देखते होंगे। इस तरह से मैक्सिमम, ये सब नंबर्स लिए उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन टोटल देखो तो ये मैक्सिमम का जो है 185 डेज होता है, मतलब 51%। 365 में से आप निकालो परसेंटेज, तो 6 महीने, और महीने निकालो तो कम से कम साल में 6 महीना लोग बाहर का खाते हैं। और अगर मिनिमम जो है, कम बहुत जो थोड़ा बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, उसका भी आप देखो तो वो भी बेचारा 3 महीने का तो बाहर का किसी मजबूरी की वजह से भी खा ही लेता है। आप अपना खुद का अगर एक बार कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप ये दोनों से बीच में ही फॉल कर, मतलब कैसे नोट करना है इसको। जब भी आप कोई बाहर के रेडीमेड पैकेट फूड मंगाते हो, वेफर का भी पैकेट का नोट कर लो कि आज मैंने बाहर का खाया। या फिर उल्टा रखो कि जब आप घर का ही बना खाते हो, कुछ नहीं खाया बाहर का, तो वो आपकी डायरी में उसके सामने क्रॉस लगा दो कि आज मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया, घर का बना हुआ ही खाना खाया है। तो ऐसे बहुत कम दिन आप कुछ ना कुछ खा लेंगे। आज गेस्ट आए तो आइसक्रीम मंगा लिया, कल किसी का बर्थडे है तो रेस्टोरेंट में चले गए, पिज्जा खा लिया। ऐसा फिर कोई फेस्टिवल आ गया तो अच्छी चीज बना के ज्यादा क्वांटिटी में खा ली। तो ये सब होता ही चलता ही रहता है। हम कंट्रोल करना चाहते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट मंडे से ये ज्यादातर होता है, लेकिन कभी इम्प्लीमेंट होता नहीं है। तो इसमें थोड़ा अलर्ट हो जाओ, ठीक है। फिर अच्छा, अभी दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट, जो खाने की जो आइटम होती है तो उसमें वो कैसे मेंशन की जाती है, उसके रूल्स क्या है। तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो जो इंग्रेडिएंट ज्यादा क्वांटिटी में है वो पहले लिखना जरूरी है, और जो इंग्रेडिएंट बहुत कम क्वांटिटी में है वो लास्ट में आएगा। वो सीक्वेंस में ही लिखना जरूरी है, ऐसा रूल है। मतलब जो फर्स्ट चीज होगी वो आपको सबसे ज्यादा क्वांटिटी, उसको आपको फर्स्ट नंबर पे ही रखना है। तो ये एक रूल है इसका, खाने की आइटम। तो उसके अंदर आप कुछ चीज, मैंने 2-3 चीजें ली हैं। देखो, ये जैसे पोटैटो चिप्स है तो उसमें ज्यादा पोटैटोज होते हैं, फिर क्या होता है, ऑयल होता है, फिर होता है शुगर, फिर होता है सॉल्ट, फिर मिल्क सॉलिड्स, चीज पाउडर। ये सीक्वेंस में है, ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, ये उससे थोड़ा कम क्वांटिटी में, या ये इससे थोड़ा कम, लेकिन ये सीक्वेंस इस तरह, मतलब स्टार्च सबसे कम होगा उसमें। और ये जो पोटैटो चिप्स है वो हाइड्रोजिनेटेड ऑयल से बनता है, और शुगर और सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। फिर भी हम बच्चों को भी क्यों नहीं, पता नहीं क्यों दे देते हैं खाने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज है ये टोमेटो केचप। मेरी बात करूँ तो मैंने ये जब से मुझे पता चला तब से मैंने इसको खाने का बहुत कम क्वांटिटी, पहले मैं बहुत ज्यादा खाता था। तो उसमें भी देखो सबसे ज्यादा क्या है इसमें, पानी है, फिर शुगर है, और उसके बाद टोमेटो का पेस्ट है, वो भी कितना परसेंट है, 23.7, मतलब 25% भी टमाटर नहीं है टमाटर के केचप के अंदर। फिर सॉल्ट है, फिर एसिडिटी रेगुलेटर है, थिकनिंग एजेंट है, अनियन गार्लिक वगैरह होती है। तो पानी और शक्कर ज्यादा है इसमें केचप में। ब्रांडेड कंपनी का भी ले लो आप, उसमें यही मिलेगा आपको। और सॉल्ट भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर ये चीज कभी नहीं हमको लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट बहुत बहुत ज्यादा होता है, और शुगर रियल होता भी नहीं है, स्वीटनर्स होते हैं। और हमको एक बार वो स्वीटनर की आदत लग गई, फिर हमको शुगर भी आपको फीकी लगेगी। तो इसमें देखो जो क्वांटिटी है वो लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर आप देख लेना, आपके घर में पड़ा ही होता है फ्रीज में।
निकाल के देख लो, हो सके तो आज ही देख लो, पढ़ा है तो। शुगर कंटेंट जो है वो लिखा है 10.9 ग्राम पर 100 ml। तो ये समझ लो 100 ml मतलब ग्राम ही समझ लो इसको, तो करीबन 11% हो गया है। तो हम नॉर्मली 100 ml तो लेते नहीं है कोल्ड ड्रिंक, कम से कम हमको 300 ml का तो चाहिए। तो इसका मतलब 100 ml में 11 ग्राम, तो 300 ml में कितना हो गया? 33 ग्राम। और अगर 1 चम्मच शुगर की हम बात करें तो कम से कम 5 ग्राम शक्कर होती है एक चम्मच में। तो इसका मतलब कि जब हम ये 300 ml का कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हम करीबन 7 चम्मच शुगर पेट में डाल देते हैं। न्यूट्रिएंट्स जीरो है इसमें, कुछ मिलता है नहीं, शरीर को नुकसान ही करता है। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट टॉयलेट क्लीनर है, क्योंकि उसमें एसिड भी होता है। अब ट्राई करना है तो कभी बचा हुआ है या कोल्ड ड्रिंक मंगा के थोड़ा निकाल के आधा ग्लास भर के एक बार टॉयलेट में डाल के देखो, थोड़ी देर रहने दो, फिर पानी से उसको साफ कर दो, देखो आपका टॉयलेट कितना क्लीन हो जाता है। जो चीज आपका काम हार्पिक नहीं करेगा वो ये कोल्ड ड्रिंक कर देगा, इतना सफाई से साफ कर देगा। मतलब ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो टॉयलेट क्लीनर है, टॉयलेट में ही डालने के योग्य है। दूसरी चीज ये बहुत चलता है आज बच्चों जो घर में है, वो पेरेंट्स को कहीं जाना है कि नूडल्स हम खा लेंगे, उसमें भी कुछ कंपनी है जो करोड़ों रुपए के नूडल्स बेच के करोड़पति बन गए हैं। बहुत ज्यादा इसका चलन हो गया है, पता नहीं क्या। एक सर्वे हुआ था जिसमें 93% बच्चे पैक्ड फूड खाते हैं और 68% बच्चे डेली बेसिस पे वो लोग कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कभी कभी नहीं, डेली बेसिस पे। और उनको पेरेंट्स सिखा देते हैं कि हमारी एब्सेंस में आपको ऑनलाइन, जब से मतलब छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे 10-12 साल की एज है, लेकिन उसको दूसरा कोई यूज मोबाइल का नहीं आता होगा, लेकिन कैसे ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना है वो उसको सिखा देते हैं पेरेंट्स, और कैसे पेमेंट करना है पेटीएम से या कार्ड से, या बस बटन दबाना सिखा देते हैं, इस तरह से आपका पेमेंट भी हो जाएगा। तो बच्चों को ये इसमें थोड़ा पेरेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबल है ये चीजें करने में। उनको बोल देते मंगा लो जो खाना है, नहीं अच्छा लगता तो इसलिए ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई। तो आप हमारे घर में भी ये सब चीजें हैं, उसको या तो ऐसा नहीं है कि नहीं खाना है, हमको मनुष्य का अवतार मिला है, सब शौक करने हैं, लेकिन सब लिमिट में लेके करना है। मैं भी कोई खाने का दुश्मन है, मैं भी फूडी हूँ, मुझे भी खाने की चीजें बहुत अच्छी लगती है, फ्रेंकली बता रहा हूँ, लेकिन उसको थोड़ा कंट्रोल में कुछ ध्यान रख के हेल्थ का खाना चाहिए। फिर ये एक देख लो, फूड पिरामिड है, कितना परसेंट हमको क्या लेना है। तो ये सीरियल्स वगैरह जो है, गेहूं चावल, ये हमको 30% लेने हैं, वेजिटेबल 25% लेने हैं, फ्रूट्स 20% लेने हैं। ये जो मिल्क वगैरह है, अंडे अगर खाते हो तो 15%, और फैट ऑयल और शुगर स्वीट खाली 10%। हमारा क्या होता है, ज्यादातर उल्टा ट्रायंगल हो जाता है, ये सब कम और ये सब फैट शुगर ये सब ज्यादा। हर बार पिज्जा में चीज वाला ही पिज्जा खाते हैं, होटल में जाते हैं तो बटर रोटी मंगवाते हैं, तो ये सब चीजें हमारी ज्यादा हो जाती है। अच्छा, अभी प्रिपरेशन फूड का जो है, उसमें भी एक डॉक्टर मशारू इमोटो करके थे, उन्होंने ये राइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, पानी में डाल के। उन्होंने क्या किया, 3 बीकर में सेम क्वांटिटी का राइस ले लिया और तीनों के अलग अलग नाम रख दिए, और उनको एक को अच्छी तरह से पेश आता था, दूसरे को कुछ भी नहीं बोलता था, तीसरे को गालियां देता था रोज। और उसने जो निर्जीव चीज है, मतलब जो राइस है पानी के अंदर रखा हुआ है, तो उसमें उसने ये प्रूव कर दिया कि देखो रिजल्ट उसको अमेजिंग मिले। जिसमें वो अच्छी तरह जिसके उसके साथ बात करता था, वो राइस वाइट और अच्छी क्वालिटी के रहे, और जिसको जो गालियां देता था वो एकदम से खराब हो गए थे। तो ये वो क्या किया उसने कि जब हम खाना बनाते हैं उसके अंदर वो टाइम पे हमारे अंदर जो भावना होती है, हम थॉट्स, हमारे जो खाना फूड प्रिपेयर हो रहा है वो टाइम पे हमारे जो थॉट्स चलते रहते हैं दिमाग में, वो भी बहुत ज्यादा
इफेक्ट करता है खाने को। और इसीलिए हमारा ये बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है कि जब आप ये सत्यनारायण वगैरह की कथा करते हो तो उसमें जो शीरा बनता है उसका टेस्ट कुछ प्रसाद की जब बनता है तो वो अलग ही होता है, क्योंकि वो टाइम हम भगवान के लिए बना रहे हैं ऐसा सोच के बनाते हैं। तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो आप ऑर्डिनरी जो बिना प्रसाद का शीरा ऐसे रेगुलर यूज में खाने के लिए बनाओगे, वो टेस्ट उसका कभी नहीं आता है। ये आपने भी खुद महसूस किया होगा और मेरे साथ एग्री होंगे कि ऐसा सही बात है, ऐसा होता ही है। तो ये रीजन ये है कि आपका जो थॉट्स है वो भी आपके खाने को इफेक्ट करते हैं। तो लास्टली कंक्लूजन में क्या, बहुत लंबा शायद हो गया है तो कंक्लूड कर देते हैं इसको जल्दी से। तो ज्यादा सब इंफॉर्मेशन हमने हेल्थ का ले लिया है, तो हमको क्या करना है देख लो, खाली ये 12 पॉइंट्स पूरा नहीं करना है देखना, तो इसके लिए इसका पूरा मैंने समरी दे दिया है। देखो क्या करना है, एक तो सबसे पहले जल्दी उठ जाओ, फिर 1 या 2 ग्लास वार्म वाटर ले लो चाय पीने से पहले, कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करो और आधा घंटा योगा करो, फिर 1 कप हल्दी डाल के दूध ले लो। चाय भी अगर लेते हो सुबह तो बिना शक्कर की या कम शक्कर वाली, वो भी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी कम करो शक्कर। मैं पहले शक्कर वाली चाय पीता था, फिर धीरे धीरे 2 कप में हम 2 चम्मच डालते थे, इसकी जगह 1.5 किया, फिर 1 किया, फिर आधा किया और अब नहीं डालते, तो अभी लगता ही नहीं, आदत हो गई है। एकदम से नहीं होगा ये। फिर सन बाथ लो आधा घंटा, तो उसके वो वॉकिंग का टाइम ऐसा पसंद कर लो कि जिसके ऊपर आप सन के नीचे खुले में रह सकते हो। फिर फ्री टाइम में आप मसल्स को कंट्रोल कर ट्रेन कर सकते हो, मतलब कुछ वेट लिफ्टिंग के छोटे छोटे डंबल्स वगैरह घर में लगा के रखो, जब फ्री टाइम में हो तो लेके उससे एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स और विटामिन और मिनरल्स फूड पिरामिड के हिसाब से लो। अगर ये आप नहीं मेंटेन कर सकते हो तो आपको उसकी गोलियां भी मिलती है, तो मल्टीविटामिन और कैल्शियम के जो टिकड़े आते हैं वो आपको लेने ही है। अगर आप अंडे भी नहीं खाते हो तो आपको ये B12 की डेफिशिएंसी जरूर रहती है, तो उसके लिए भी छोटी सी गोली आती है जो आपको मुंह के अंदर जीभ के नीचे रखनी होती है। वो भी बहुत सब मेडिकल स्टोर्स पे मिलते हैं, तो सब लेना पड़ेगा आपको। ये खाना उस तरह का आपका नहीं है तो आपको ये सब गोलियां भी लेनी पड़ेगी, कैप्सूल हो सके तो खाने में से ये सब मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो आपको ये सब चीजें लेनी पड़ेगी, साथ में उसकी गोलियां लेना बहुत बहुत जरूरी हो गया है। नहीं तो क्या होगा, आप उसको भी अवॉइड करोगे तो एक स्टेज आएगा तो सब एक साथ हो, सब पूरा रिजल्ट आपका, जब बीमार हो गए तो सब साथ में सब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपकी बॉडी को। और ये 9 पॉइंट है, इसको सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, फास्ट फूड, ये सब एकदम कम कर दो। और रेडी टू फूड यूज होता है 2 मिनट में जो खाना बन जाता है, स्पेशली नूडल्स, ये टाइप का खाना खाना कम कर दो या अवॉइड ही कर लो। अच्छा, ये डिनर जो है लाइट करो, डिनर हमेशा, ऐसा कहावत है सुबह का हमको नाश्ता राजा जैसा करना चाहिए, आम आदमी जैसा दोपहर को खाना चाहिए, और गरीब आदमी जैसा डिनर हमारा होना चाहिए। तो लाइट डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए, और वो भी हो सके तो 8 बजे से पहले डिनर की आदत डाल दो। एक वो भी एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे आप 10 मिनट जल्दी बैठते जाओ तो 2 महीने में ये 8 बजे तक पहुंच जाओगे। और 8 घंटे की नींद आपको पूरी लेनी है, और विदाउट यूजिंग स्नूज बटन, हाँ स्नूज नहीं रख करना है। और लास्ट है, सोशल रहो और हैप्पी रहो। तो ये ऊपर वाले सब पॉइंट्स इंप्लीमेंट करने से स्पिरिट आएगा, आई कैन, क्या आपको अंदर स्पिरिट हो, क्या हम कर सकते हैं, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो लिव हेल्दी एंड लॉन्गर लाइफ हो सकता है। आज का ये थोड़ा लंबा लेकिन एपिसोड आपको खाने के बारे में थोड़ा आपकी आई ओपनिंग जरूर रहेगा, आपको हम क्या खाते हैं, क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। तो थैंक यू।